पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक पेड़ मां के नाम की मुहिम चलाई जा रही है, जिस पर सभी से एक पेड़ लगाने की अपील की गई है। मनुष्य के जीवन में पेड़ एक परिवार की तरह भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए प्राणदायी ऑक्सीजन पेड़ पौधों से ही मिलती है। लेकिन मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में अंधा होकर पेड़ पौधों और जंगल को बेरहमी से काट रहा है, जिस पर सरकार का भी बड़ा हाथ है। सड़क बनाने में 200-300 साल पुराने वृक्ष काट दिए जाते हैं और कनेर गुड़हल के पौधे लगा दिए जाते हैं। ऐसे में किस तरह से ऑक्सीजन बढ़ेगा और किस तरह से पर्यावरण का संतुलन होगा। लेकिन अब सरकार के द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर रीवा में 3000 पौधे लगाए गए हैं। इससे पहले भी पौधे लगाए गए थे, लेकिन वह पौधे दिखते नहीं हैं। कुछ तो गर्मी की धूप के कारण मुरझा जाते हैं, कुछ तो ठेकेदार उसको डकार जाते हैं। प्रकृति के साथ भी भ्रष्टाचार जमकर किया जाता है, प्रकृति को भी नहीं बख्शा जाता। खैर, आने वाले समय में प्रकृति भी इन भ्रष्टाचारियों पर जमकर अत्याचार भी करती है। प्रकृति बदला जरूर ले लेती है। सरकार का यह अभियान फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रह जाता है। यदि प्रकृति के प्रति इतनी ही संवेदना है तो बीहर घाट के सामने आसपास घाटों में प्लाटिंग करके हाई प्रोफाइल बिल्डिंग खड़ी की जा रही है। रीवा की जीवनदायिनी नदी बीहर और बिछिया नालों में सिमट रही है, लेकिन पेड़ पौधे लगाकर फोटो खिंचवाना नेताओं के लिए आम बात हो गई है। खैर, देखना होगा कि यह पौधे कब तक में दिखाई देते हैं, या फिर सूख जाते हैं, या ठेकेदारों के फार्म हाउस में, या फिर नेता मंत्री विधायकों के फार्म हाउस की शोभा बढ़ाएंगे। खैर, रीवा में 3000 पौधे लगाए गए हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला शामिल हुए। उनके साथ आईजी एमएससी करवार सहित डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे, एसपी विवेक सिंह व तमाम अधिकारी, सामाजिक संगठन के लोग मौजूद रहे। गर्मी में जाके उसको देखें कि इसमें पानी न मिलने के कारण सूख तो नहीं रहा है। यदि हमने ट्री गार्ड लगा दिया तो कहीं ट्री गार्ड को किसी जानवर ने टेढ़ा तो नहीं कर दिया, तो ट्री गार्ड भी टेढ़ा हो गया, पेड़ भी टेढ़ा हो गया। मान लीजिए बच भी गया तो टेढ़ा तैयार होगा। टेढ़ा तैयार होगा तो उतना सुंदर नहीं लगेगा जितना वो सीधा जाएगा। तो इन सब चीज़ों के प्रति आम आदमी यदि जागरूक रहेगा, सफाई के प्रति जागरूक रहेगा। अब देखिए, मोदी जी ने सफाई का अभियान चलाया तो एक असर तो पड़ गया कि अब सड़क में गाड़ी में केला खाने के बाद कोई खिड़की से छिलका नहीं फेंकता। अभी पहले तो ये आम बात हो गई थी, कुछ भी खाओ और गाड़ी के बाहर फेंक दो। लेकिन अब लोग, कई बार मैं देखता हूँ कि लोग कुछ खाते हैं, चॉकलेट वगैरह या कोई पैकेट में कुछ समोसा वोसा खाते हैं, और वो पैकेट जो होता है उसको फिर ढूंढते हैं कि डस्टबिन कहाँ है, और डस्टबिन मिल गया तो डस्टबिन में डालते हैं, नहीं तो कभी कभी मैंने देखा कि लोग अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो ये जब देखता है व्यक्ति तो लगता है कि वही आदमी है, सिर्फ उसको ओरिएंटेशन कर दिया, उसको उसके अंदर एक संस्कार पैदा कर दिया कि ये कचरा यदि करोड़ों की जनसंख्या वाला देश यदि सड़कों में फेंकेगा तो कौन सा नगर निगम है जो उसको साफ कर पाएगा। इसलिए हम डस्टबिन ढूंढें, वहाँ पर कचरा डालें, अनावश्यक रूप से हम गंदगी न करें। आदरणीय श्री गरवार साहब, एसपी रीवा आदरणीय विवेक सिंह जी, ब्रह्म कुमारी राष्ट्रम की आदरणीय निर्मला बहन जी, आदरणीय ममता सिंह जी, आदरणीय क्रांति कलाकार संघ के अध्यक्ष राजेश शुक्ला जी, गौ संवर्धन बोर्ड के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे राजेश पांडे जी, उन्नति स्व सहायता समूह की राखी पांडे जी, और गायत्री परिवार के सतीश नामदेव जी, खासकर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के बच्चे, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के बच्चे, पुलिस परिवार के सदस्यगण, पत्रकार साथियों, उपस्थित बंधुओं, वृक्षारोपण धरती का श्रृंगार है। जहाँ पर खूब घने पेड़ होते हैं
वहाँ पर बैठने का मन करता है, वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, सुंदरता बढ़ती है। और साथ ही प्राणवायु, जैसा कि अभी आईजी साहब ने बताया, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑक्सीजन देती है पेड़ों के अलावा। यदि हम ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेते हैं तो वायुमंडल से ही वो ऑक्सीजन को कन्वर्ट करती है। वातावरण के वायु को ऑक्सीजन में बनाने का काम ऑक्सीजन प्लांट करते हैं, लेकिन वातावरण में ऑक्सीजन कौन निकालता है? तो हमारी जो पेड़ हैं, पौधे हैं। अभी एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मैंने पूछा था कि ये क्यों लगा रहे हैं, उसने कहा कि ये हमारा प्राणदाता है। बिल्कुल सही बात है, प्राणवायु उसी से मिलती है। तो निश्चित रूप से ये लेवल नहीं, तो ये एक बहुत अच्छा और पुनीत कार्य है जिसको आज पुलिस विभाग की ओर से हम करने जा रहे हैं। और इसमें हमारे सभी पुलिस अधीक्षक जो है सहभागी हैं और सारे कर्मचारी और उनके परिवारजन भी इसमें सहभागी हैं। मैं सभी लोगों का यहाँ पर अभी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रीवा जिले में क्या उद्देश्य क्या है? पूरे मध्य प्रदेश में एक वृक्ष एक पौधा माँ के नाम का अभियान डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू है, जिसके अंतर्गत स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संगठन, सरकार और प्रशासन से जुड़े हुए सारे लोग इस अभियान के अंतर्गत पौधे लगा रहे हैं। उसी कड़ी में आज सुबह मैंने मैहर के पुलिस लाइन में और आज अभी रीवा के पुलिस लाइन पे वृक्षारोपण किया है। और निश्चित रूप से 5.5 करोड़ पेड़ों के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। और पर्यावरण के सामने जो गंभीर खतरा, गर्मी बढ़ रही है, मौसम का चक्र बिगड़ा हुआ है, इस सब का समाधान यही है कि इसको जन आंदोलन बनाया जाए। सारे लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, पौधा लगाएं और तब तक उसकी देखभाल करें जब तक कि वो वृक्ष ना बन जाए। इस अभियान के अंतर्गत एक जन जागरण का वातावरण प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में चल रहा है। उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सभी नागरिकों से अपील है कि अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने घर के सामने, रोड के किनारे, जहां कहीं भी जगह उनको ऐसा लगे कि वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त जगह है, वहां कम से कम एक पेड़ अपनी माँ के नाम ज़रूर लगाएं। ट्री गार्ड भी लगाएं, ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 200-300 रुपये में ट्री गार्ड बन जाता है। और उसमें गर्मी के दिनों में पानी वगैरह सूख ना पाए, इसकी भी चिंता करें, जिससे कि वो पौधा जब बड़ा हो तो आपके बच्चे इस बात को याद करें कि मेरे पिताजी ने इस पौधे को लगाया था अपनी माँ के नाम, जो आज हमको फल दे रहा है, छाया दे रहा है। काफ़ी समय से आपके वहाँ प्रयास किया जा रहा है, खाना बना रीवा हो, इसके रख रखाव के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे? रख रखाव के लिए लगातार इंतजाम किए जाते हैं। मैंने रीवा में जितनी फैक्ट्रियाँ हैं उनसे 15 साल पहले रोडें दे दी थी, हमने उनको रोड अलॉट कर दी थी। और जेपी सीमेंट हो, अल्ट्रा सीमेंट हो, वीटीएल हो, ये रीवा बाईपास बना था, उनको दिया था। और हमने कहा था कि पौधा आप लगाइए और 3 साल बाद हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर करेंगे और 3 साल बाद आपसे नगर निगम ये एरिया लेगा। तो वो अपने कर्मचारी लगा के पानी डालते थे। आज देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो नगर वन बना है स्टेडियम के बगल में, 12 एकड़ में कितना घना जंगल बन गया। और APS वन बनाया तो 2 बड़े वन भी बने हमारे रीवा शहर में, 19 एकड़ और 12 एकड़ में। पिछले साल उसमें भी हमने 8000 पेड़ APS वन में नए लगाए और 3000 पेड़ नए नगर वन में लगाए। और रोड साइड में भी आपने देखिए कि चौराटा से रहतरा के बीच में डिवाइडर में अल्ट्राटेक सीमेंट को पकड़ के और उनसे डिवाइडर में पेड़ लगाया। साइड में JP सीमेंट से लगाया था। अब जो गैप हो गया है रोड के चौड़ीकरण के कारण, अब वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दे दी है कि जो गैप फिलिंग है, गैप भरिए, नीम के पेड़, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ लगाइए। और जिससे कि टाइल्स परफेक्ट मार्केटिंग हमारे यहाँ उपलब्ध है। वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64।
या फिर 83 19 31 79 64 हमारा टेलीफोन नंबर है। 076 62 40 70 64।